तो नमस्कार दोस्तों, और आज हमने क्या है एयर का संपूर्ण अध्ययन यानी एयर के बारे में जानेंगे। एयर में जो जमीन नापना या बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए और बताते हैं एक एयर। तो हम जानेंगे कि एक एयर में यानी एक कट्ठे में कितना एयर होता है, और एक बीघे में, और एक एकड़ में, और एक हेक्टेयर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं और विस्तार रूप से बताएंगे आप लोगों को। और जानते हैं कि एक कट्ठा या एक बिस्वा भी बोलते हैं, जिसे हम बिस्सा भी बोलते हैं ना, जिसे हम बिस्वा भी बोलते हैं बहुत लोग, और बिस्वा भी बोलते हैं आपको। तो एक कट्ठा कितने का होता है? तो एक कट्ठा आपका जो होता है, और यहाँ पर बताते हैं आपका जो एक कट्ठा होता है कितने धूर का होता है। तो 20 धूर बराबर आपका होता है एक कट्ठा, और 10 धूर बराबर आधा कट्ठा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो हमें एयर जानना है। तो हम जानते हैं कि एक कट्ठा जो होता है कितने एयर का होता है। तो 12 यानी 12 एयर बराबर आपका होता है। 12 एयर का एक कट्ठा बोलते हैं, लेकिन रियल में इसका जो मान बोले तो 12 पॉइंट यानी 12.6 पॉइंट होता है इसका एग्जैक्ट मान। और यानी 12 एयर का एक कट्ठा बोलते हैं गाँव में, और यूपी में अधिकतर, ये यूपी के लिए बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर, और एक बीघा में कितना होता है। तो अगर हमें तो थोड़ा इंक डाल लेते हैं कहते हैं। और अगर हमें मान लीजिए कि एक कट्ठा का पता हो गया कि एक कट्ठा में 12.6 पॉइंट एयर होता है, तो हम एक बीघे का भी निकाल सकते हैं, और एक एकड़ का, और एक हेक्टेयर का। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि एक कट्ठा बराबर इतना। अगर कहते हैं कि एक कट्ठा बराबर इतना एयर होता है, तो 2 कट्ठा बराबर कितना होगा? तो 24 कर दोगे, यानी 12 से मल्टीप्लाई, यानी उससे का तो दशमलव भी कुछ मान आएगा। तो चलिए उसी प्रकार करते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एक बीघा होता है कितने कट्ठे का होता है। तो आपका जो एक बीघा होता है उससे हम लोग बोलते हैं 20 कट्ठा का एक बीघा होता है। 20 कट्ठे बराबर होता है कितना? एक बीघा। 20 कट्ठा बराबर होता है एक बीघा। यानी अगर हम 12 से यानी 12.6 पॉइंट से अगर हम मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आपका आएगा 253 ईयर। कितना आएगा? 253 ईयर होता है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना 20 और 12.6 पॉइंट से, हमें यानी कितना आएगा आंसर? 2 यानी 253 ईयर। और हम जानते हैं कि एक एकड़ जो भूमि होता है यानी जो जमीन होता है कितने कट्ठा को बोलते हैं। तो हम 32 कट्ठा को कितना बोलते हैं? एक एकड़। यानी एक एकड़ जो भूमि होता है उसे हम बोलते हैं 32 कट्ठा। में अगर इसमें हम 32 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो वो निकल जाएगा आपका मान। हम जानते हैं कि कितना एयर होता है, तो मल्टीप्लाई करके ला लेना 404.85 एयर होता है। यानी इतना एयर होता है किसमें? एक एकड़ में। यानी 1.5 बीघा को हम भी बोलते हैं। 1.5 बीघे का जो होता है 1 एकड़ होता है। और यहाँ पर देखते हैं 1 हेक्टेयर जमीन कितना होता है। यानी 1 हेक्टेयर जो भूमि होता है कितना होता है। तो हम 1 हेक्टेयर 80 कट्ठा को लागू बोलते हैं। 80 कट्ठा बराबर होता है 80 कट्ठा को हम क्या बोलते हैं? 1 बीघा जमीन, यानी 1 हेक्टेयर बोलते हैं। और 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है? तो 1000 एयर होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को पता ही हो गया। और चलिए बताते, तो हमें ये पता है कि 1 कट्ठा में इतना एयर होता है। तो अब हमें जाने कि 1 कट्ठा में कितना, यानी 1 कट्ठा में यानी 1 कट्ठा में इतना एयर होता है। तो 1 एयर कितने वर्ग मीटर या कितने वर्ग कड़ी का होता है। तो चलिए मिटाते हैं। तो हम जानेंगे कि 1 एयर में यानी 1 एयर में कितने वर्ग कड़ी होते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये मेन पॉइंट था। अगर हमें ये पता है तो बीघा भी निकाल सकते हैं और एकड़ भी निकाल सकते हैं। कट्ठा पता है तो मल्टीप्लाई करके। अगर ये भी जान लो कि 1 एयर यानी आपका 12 एयर होता है, तो 1 एयर बराबर कितना होता है। तो 1 एयर बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है और कितना वर्ग मीटर होता है। तो हम जानते हैं कि 1 एयर में 10 वर्ग मीटर होता है, यानी 10 मीटर स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब एक हम भूमि बनाते हैं, और यह एक भूमि है, और इसका जो लंबाई है, लेंथ जो है 5 मीटर ले लेते हैं, और इसका जो चौड़ाई है 2 मीटर। यानी अगर हम 5 × 2 करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा, यानी 10 वर्ग मीटर। पता हो गया। तो अगर हमें इसे कड़ी में बदलना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना कड़ी बराबर 1 मीटर होता है। तो हम जानते हैं कि 5 कड़ी बराबर कितना होता है? 1 मीटर। तो आप निकाल ही लोगे। यानी आपका ऊपर 5 मीटर है, तो कुल कितना होगा? अगर यहाँ पर हम नई घूम फिर वही बना देते हैं, और हमें पता है कि 5 मीटर है, यानी 1 मीटर में 5 कड़ी होता है। तो 5 मीटर में आपका होगा 25 कड़ी। और नीचे भी यानी आपका 5 है तो 2 से गुणा करोगे तो यानी 10 कड़ी। यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से कि अगर 25 गुणे क्या करते हैं 10, यानी आपका होगा 250, यानी 250 कड़ी या वर्ग कड़ी, इसे बोलेंगे क्या? वर्ग कड़ी।
इन वर्ग कड़ी। तो यहाँ तक पता हो गया। और कोई पूछे कि एक एयर में कितने वर्ग कड़ी होते हैं, तो कहोगे 250 वर्ग कड़ी होते हैं। और पूछ दे कि एक कट्ठा में कितने वर्ग कड़ी होते हैं, तो एक कट्ठा में कुल 3000 वर्ग कड़ी होते हैं। और आपका ये डिसमिल जो होता है, 3 डिसमिल का आपका कट्ठा भी बोला जाता है। ये बोला है यहाँ पर तो लिखी ही नहीं है। 3 डिसमिल का एक कट्ठा होता है, और एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होते हैं, जिसका हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।